हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2019 का है। कब का है? ये 2019 का है। और 20 का तो नहीं मिलेगा क्योंकि 20 में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो इसलिए उसका क्या है पेपर नहीं है। फिर आपको ऐसे ही 21 और 22 का मैं आपको हल करा दूँगा, क्योंकि आप अगर ये 3 मॉडल पेपर हल कर लेते हैं 19, 22, 21, तो कम से कम आपको 10 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन। बचे 5 क्वेश्चन, करना तो आपको 10 ही है, टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, तो बचे 5 क्वेश्चन मैं वो भी आपको कहीं ना कहीं से हल करा के दे दूंगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन देख लेना, जितना मैं बता रहा हूँ उसी में से आएगा, तो आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझते हैं, ओएस के मुख्य कार्य क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। मैंने ये आपको पढ़ाया है, आपको बताया भी है, समझाया भी है कि ओएस क्या होता है और इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। मैंने आपको पीडीएफ भी दिया है, तो आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। फिर आगे है टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या है, इसके फ़ायदे भी बताइए। कह रहा है कि इसका एडवांटेज बताना है टाइम शेयरिंग सिस्टम का, कि टाइम शेयरिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है और टाइम शेयरिंग सिस्टम होता क्या है। फिर कह रहा है रियल टाइम सिस्टम क्या है, रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है। ये आपका था पहला, जिसमें से 3 क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है फाइल क्या है, फाइल्स के लिए एक्सेस मेथड की व्याख्या करिए। कह रहा है फाइल क्या होता है। आपको फाइल पता ही है कि जिसमें हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं। वह एक टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, इमेज के रूप में हो सकती है, वीडियो के रूप में हो सकती है, ऑडियो के रूप में हो सकती है। ये से फाइल होती है और इसको एक्सेस करने का मेथड आपको लिखना है। अभी जो मैं आप आगे पढ़ोगे, नहीं अगर पढ़ लियो स्कूल में तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हो तो मैं आपको ये क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ लियो तो आप लोग इसे तैयार करते रहिए। अगर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सारे क्वेश्चन जितने मैंने आज आपको बताए, अगर क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैं आपको 1-2 दिन में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगा। कह रहा है लिनक्स क्या है, इसके विभिन्न कमांड्स को लिखिए। अब मैंने आपको बताया भी था लिनक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके आपको विभिन्न कमांड्स को लिखना है। तो जो लिनक्स होता है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब यही होता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे इसका कमांड लिखिए। कमांड बहुत ज़रूरी है, पेपर में आपको पूछता है कई बार कि लिनक्स के कमांड बताइए, तो कमांड कम से कम आप लोग याद रखना, 1, 2, 3, 4 जरूर याद रखना। ठीक है। नीचे कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पर चर्चा डालिए। कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्टरी पर क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर पर चर्चा डालिए। जो मैंने आपको बताया था बहुत ही सरल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इसे अच्छे से समझ पाओगे अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है। आगे कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों को बताइए। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग के बीच अंतर बताइए। मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव में हम क्या होता है कि जब कोई चीज़, कोई प्रोसेस सीपीयू में चला जाता है तो वह तब तक वापस नहीं आता जब तक उस पर क्या हो कि जब तक वह स्वयं पूरा ना हो जाए, तब तक क्या है कि वह वापस नहीं आता। और प्रिमिटिव में क्या होता है, इच्छा अनुसार हम उसे रोक सकते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ गया बीच में, तो मैं उसे क्या करूँगा, रोक करके पहले इंपॉर्टेंट वर्क कर दूंगा, फिर दूसरा चलेगा। स्वैपिंग क्या होता है, चित्र की सहायता से समझाइए। अब स्वैपिंग क्या होता है, चित्र की सहायता से समझाइए, मैं आपको ये बता ही दूंगा कि स्वैपिंग क्या होता है, किस तरीके से स्वैप करते हैं। ठीक है। आगे है कि SJF मतलब शॉर्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग को एग्जाम्पल की मदद से समझाइए। मैंने इसे आपको बता ही दिया है कि शॉर्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के माध्यम से आपको समझाने के लिए मैंने इसमें बता ही दिया है कि यह क्या होता है कि भैया एक क्या कि मैंने इसमें आपको बता दिया है कि जिसकी जिसका एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कह रहे हैं कि भैया एग्जीक्यूशन टाइम जिसका सबसे कम होता है वो सबसे पहले क्या करता है, सीपीयू में एग्जीक्यूट के लिए जाता है। मैंने आपको ये बता ही दिया है। ठीक है। तो ये था आपका क्या है कि इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी में दिया है और क्वेश्चन। कह रहे हैं किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करिए, ध्यान देना। कह रहे हैं कि उपयुक्त उदाहरण की मदद से मेमोरी एलोकेशन के लिए फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट स्ट्रेटजीज पर चर्चा करना है। कह रहा है स्ट्रेटजीज पे क्या करना है, चर्चा करना है, ये आपको बताना है। स्ट्रेटजी पे क्या करना है, आपको चर्चा करके बताना है। फिर कह रहा है डिमांड पेजिंग क्या होता है। कह रहा है कि डायमंड पेजिंग क्या होता है, इसको आपको बताना है कि भैया जो डायमंड पेजिंग है वो होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ये आपको बताना है। कह रहा है डिमांड पेजिंग की अवधारणा को स्पष्ट करना है, बताना है। ठीक है। फिर कह रहा है डेडलॉक का पता लगाने की स्ट्रेटजी की व्याख्या करिए। यानी डेडलॉक को पता लगाने के लिए, यानी डेडलॉक की पता लगाने के लिए इसके स्ट्रेटजी की क्या करना है, व्याख्या करना है। फिर कह रहा है किन्हीं 2 भागों का जवाब दीजिए। लिखा है स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है।
स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, यानी SDS। फिर लिखा सेगमेंटेशन क्या होता है, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, ये आपको बताना है। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए, अगर आपको आंसर मांगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर आंसर चाहिए। मैं आपको 1-2 दिन में क्या करूँगा, पूरे क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट डे मिलते हैं आपको कुछ ऐसे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के और टॉपिक को लेकर के। टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, जैसे कि आपको क्या करना है, मेमो कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें कैसे लिखी जाएंगी, क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा, लेकिन हाँ इसे ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हाँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको चाहिए, कौन से क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है, ये सारी टॉपिक आप लोग इसे देख लीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।